बहुत बहुत वेलकम। करम जी देखिए भाई स्वागत कर रहे हैं भाई। देखिए पूरी तरह से गांव के वीडियो में सतपाल गांधी हमारे विधायक का ठीक हो जी। मेरा नाम है जी और ठीक हो जी। धर्म सिंह है जी। सत श्रीकाल भाई, सत श्रीकाल। एक मिनट रुको। बहुत बहुत मुबारक हो आपको जी। हेमेंद्र सिंह है जी। और ठीक हो। सत श्रीकाल जी। एक मिनट। ये मंजूर सिंह है जी अपना। मंजूर सिंह। सत श्रीकाल सत श्रीकाल। और ठीक हो भाजी। सत श्रीकाल सत श्रीकाल। और भाजी ठीक हो। सत श्रीकाल भाजी। सत श्रीकाल भाजी ठीक हो। और असम भाई सरपंच साहब कैसे हो नरेंद्र? ठीक है तो ठीक है। ठीक है ए ताऊ पावे ये अल्लाह आ जाओ। फतेह सिंह जी। हां और ठीक हो। ला जाओ एक मिनट। एक गाड़ी बताने में पालेवान का नाम पसंद है। पालेवान जी ये जी आपके जी बहुत अजीज में इतने मतलब अच्छा सारे काम ठीक हो जी। ये बुजुर्ग आदमी ए ला ले ए ताऊ के ये तो बहुत हां जी ठीक हो। ये ले ले जी ये तो ले बुजुर्ग की है जी, बुजुर्ग की है। बुजुर्ग है तो आपकी अच्छा आप डाल कर रखो उसको। और ठीक हो जी। वाह जी राम राम जी। और ठीक हो जी। ये कैसे समाज से ये हमारे सेठ जी हां सेठ जी ठीक हो जी। राज स्वामी ये मेरे भाई एक और ठीक है मोहन ठीक है ये रखो ठीक है जी। राजेश लंबरदार जी ठीक है। ये तो कोई परिचय के मुताबिक है हाँ जी हाँ जी। और राजेश भाई ठीक है भाई साहब और ठीक है ये हमारे बहुत ही घनिष्ठ मित्र रंगड़ा साहब जो प्रोग्राम किया था। वाह जी वाह वाह बहुत बहुत शुक्रिया और ठीक हो जी। और ठीक हो। तो मैं सरपंच साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी भी समस्याएं हैं हमने स्पेशल सरपंचों के लिए अलग से कैबिनेट बनाए हैं अपने पुंडरी ऑफिस में। वहाँ पे सरपंच आएंगे, जितनी समस्याएं सरपंच साहब ने हमें ये बताई है ये लिखाई है इसमें से 10-15 समस्याएं हैं ये हमारे साथ बैठेंगे और जो कंसर्न डिपार्टमेंट होगा जो अधिकारी होगा हम उनको बुलाएंगे और आमने सामने बिठाएंगे सरपंच के कितने टेंडर लग चुके हैं, कितने टेंडर लगने हैं, कौन सी मेजर समस्या है जो पहले करनी है। हम सब ने मिल के आज के बाद एक युद्ध स्तर पे अपनी समस्याओं का निपटारा करना है ताकि जिस गांव में हम रहते हो वहाँ पे साफ स्वस्थ हवा चल सके, हम उसमें अच्छे से सांस ले सकें। ये हम सबका मौलिक अधिकार भी है, लेकिन हमसे पहले ये आप लोगों की जिम्मेवारी है। जैसे कि मेरी बहन आरती ने बताया नशा एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। अगर आपने नशे के रिजल्ट देखने हो तो पंजाब में एक बार चक्कर जरूर लगाइए। पंजाब का हर तीसरे घर में बच्चा नहीं है, विदेश नहीं गया, दुनिया से चला गया। पंजाब में नशा बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। क्या आप चाहते हो कि हमारे यहाँ पे हमारे एक बच्चा 2 बच्चा भी नशे की गिरफ्त में आ जाए और चले जाए? मेरी नशे के खिलाफ मेरी बहुत बड़ी मुहिम मैंने छेड़ी है। कोई भी गांव में नशा बेचता है या कोई नशा करता है या कोई नशा करता है और उसको छोड़ना चाहता है, हमारी टीम से संपर्क करें, हम उसकी पूरी हेल्प करेंगे। और जो नशा बेचता है उसको तो बंदा बना देंगे, बस एक बार बता दियो कि भाई ये नशा बेचा फलाना। आप लोगों के आपका नाम गुप्त रहेगा, आप लोगों ने जस्ट हमारे ऑफिस में आके उसका नाम पता फ़ोन नंबर बता देना कि फलाना फलाना बेचा, अगला इलाज हम करेंगे उसका। क्योंकि नशे की गिरफ्त में आके घर उजड़ रहे हैं।
तो जितनी भी समस्याएं हैं हम सब मिलके, मैं आप लोगों के लिए आया हूँ, अगले 5 साल में आपका हूँ। दिन रात आप मेरे पास आइए, मैं आपके पास आऊँगा। कोई बड़ी समस्या है मैं आपके पास आऊँगा, क्योंकि एक गांव नहीं है, 54 गांव हैं। 54 गांव में बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, और इस 54 गांव में पाई जैसे गांव भी हैं, जो बड़े बड़े गांव भी हैं, उनकी समस्याएं भी हमने सुननी है। जितना बड़ा गांव है उतनी बड़ी समस्याएं भी हैं, लेकिन इसमें से छोटी छोटी समस्याएं हम खुद भी ख़त्म कर सकते हैं। तो आज के बाद आप लोग मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के ये प्रॉमिस कीजिए कि हमने अपने गाँव को सबसे पहले नंबर 1 बनाना है। पहले नंबर 1 बाकड़ बनेगा या पाई बनेगा या कोड़ा बनेगा, ये हमने कंपटीशन करना है आपस में पूरे गांव वालों ने। और सरपंच, जितने भी सरपंच हैं, मैं अपने जो मेरे पत्रकार साथी हैं उनके माध्यम से भी मैं उनको एक संदेश देना चाहता हूं कि जो राजनीतिक लड़ाई थी वो ख़त्म हो चुकी है। आपने मुझे वोट दी ना दी, ये मैटर क्लोज हो चुका है। अब मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं। हम सब मिल के, बिना सरपंच के विधायक नहीं काम कर सकता, विधायक के बिना सरपंच नहीं आगे चल सकता। हमने अपनी जो गलतियां हैं उनको सुधारना है, उनको ख़त्म करना है और आगे बढ़ना है। उनके पास 3 साल रह गए हैं, मेरे पास 5 साल है। अगर हम लड़ेंगे मेरे भी 3 साल खराब हो जाएंगे, उनके तो होने ही हैं। तो मैं नहीं चाहता कि हम लड़ाई की तरफ जाएं। हमने जाना है विकास की तरफ, हमने जाना है डेवलपमेंट की तरफ, हमने आगे बढ़ना है, अपने देश को विकसित करना है, अपने देश को प्रोग्रेसिव बनाना है, ताकि हमारा देश भी डेवलप कंट्रियों में आ सके। और हर चीज़ की शुरुआत अपने घर से होती है। हमने अपने पुंडरी हल्का को सबसे पहले भारत का विकसित हल्का बनाना है, जो मैंने चुनाव में भी बताया था कि भी हमने सपना देखा है, ये मेरा जुनून भी है और मिशन भी है कि पुंडरी हल्का को नंबर 1 बनाना है। नंबर 1 कब होगा? जब इसकी सारी समस्याएं खत्म होगी, पानी से लेके शिक्षा, स्वास्थ्य, हर चीज़। जब तक सारी समस्याएं खत्म नहीं होगी हम नंबर 1 नहीं कह सकते। और हमने नंबर 1 बनाना है। मैं 24 घंटे आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। आप आइए, मुझसे जो भी आपको बन पड़ेगा मैं उससे बढ़कर करूँगा, लेकिन आप लोगों का फर्ज भी है भाईचारा को आगे रखिए। कॉमन समस्याएं मेरे पास लेके आइए, पर्सनल समस्याएं मेरे पास मत लेके आइए। उसके लिए सरपंच है, आप उससे मिलिए। और एक काम बांटे हुए हैं, कुछ काम सरपंच पंचायत के अंडर में आते हैं, कुछ काम ब्लॉक समिति में आते हैं, कुछ काम जिला परिषद में आते हैं और कुछ काम विधायक पे आते हैं। हमारा सबका एक चैनल है, हम चैनल के हिसाब से सबको कोऑर्डिनेट करेंगे। हमारे वाइस चेयरमैन करणबीर कौर जी बैठे हुए हैं, हमारे जिला पार्षद जितेंद्र टाय भी यहाँ बैठे हुए हैं। हम सब मिलके आप लोगों के लिए आए हैं, हम सब मिलके आप लोगों के लिए काम करना है। आप लोगों ने कोऑपरेट करना है, आप लोगों ने सफाई रखनी है। अब सफाई, आपको पता ही है सफाई अभियान, सफाई कितनी ज़रूरी है हम लोगों के लिए। जहाँ हम रह रहे हैं, कुछ गांव तो वैसे हैं, गांव कम है, गंद ज़्यादा है। वहाँ से गंदगी कौन ख़त्म करेगा? कोई बाहर का नहीं आएगा। हम सब ने मिलकर अपने गांव को साफ सुंदर स्वस्थ करना है। मैं कहता हूँ, हमारे देखता हूँ कि कोई फैमिली ग्रुप बना लेता है व्हाट्सएप पे, कोई स्टडी ग्रुप बना लेता है। किसी ने आज तक कोई सफाई का ग्रुप नहीं बनाया गाँव में, क्योंकि हम चाहते नहीं हैं, ये सोचते हैं कि सफाई तो सरपंच करेगा। लेकिन ये सोचिए कि भाई सफाई कर्मचारी है कितने हैं, सरपंच क्या क्या करेगा? क्या हम नहीं चाहते कि गांव के लोग मिल के एटलीस्ट कम से कम महीने में 1 दिन अपने गांव की सफाई करें, गली नालियों की सफाई करें? क्या हम अपने गांव को 1 दिन भी नहीं दे सकते 1 महीने में? अगर हम 1 दिन भी नहीं दे सकते तो समझो हम अपने गाँव से प्यार नहीं करते। तो मैं कहता हूँ युवाओं, आप आगे आइए, ग्रुप बनाइए, अपने गाँव को आगे बढ़ाइए। महीने में 1 दिन अपने गांव को अच्छे से सफाई कीजिए। और जिस दिन आप सफाई करोगे मुझे जरूर बुलाइए, मैं जरूर आऊँगा आप लोगों को बीच में सफाई करने के लिए। मैं फिर से आप लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे वोट भी दी, सपोर्ट दी, और आप लोगों ने मुझे विधायक बनाया। और जितने भी काम आज के बाद आपके गाँव में होने वाले हैं, जो होंगे, जहाँ भी आपको गड़बड़ लगे कि भाई इस गांव में गड़बड़ है, इस गांव में गड़बड़ है, ये काम सही नहीं हो रहा, इमीडिएटली आप मुझे बताइए कि ये काम सही नहीं हो रहा। क्योंकि मैं क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं करूँगा। मुझे काम चाहिए क्वालिटी वाला, कि जो काम आज हो गया कम से कम 15-20 साल उसकी लाइफ हो उस काम की। ऐसा ना कि आज बनाया 10 दिन बाद फिर पाटना पड़ गया। हमने जो भी काम करने हैं नेक नीति से करने हैं। मैंने अपने अधिकारियों को भी बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉरवर्ड मैसेज दिया हुआ है कि जो भी काम करना आपने क्वालिटी वाला काम करना है। अगर किसी अधिकारी के दिमाग में ये हो कि भाई मैंने पैसे बनाने हैं,
मैंने कमीशन खानी है तो कोई दूसरा हल्का देख लीजिए, क्योंकि पुंडरी में उसका कोई स्थान नहीं है। आज नहीं कल तो पकड़ा जाएगा, ठीक है ना। इससे बेटर है कि वो शर्मिंदा ना हो, कल को हम उसको बेइज्जत करके नहीं यहाँ से निकालें तो वो ऑटोमेटिक यहाँ से अपने ट्रांसफ़र कहीं और करवा ले। मैं किसी की ट्रांसफ़र नहीं करूँगा, ये भी पक्का है। मैं उसके साथ ही काम करूँगा। मैं देखता हूँ वो कितना कैसे काम करेगा। मेरी नज़र में 4-5 आ भी चुके हैं, उनकी रिपोर्ट भी आ चुकी है, मैं उनसे बात भी कर चुका हूँ। भाई देख लिया आपने आज तक क्या किया, ठीक है ना, जो करना आपने कर लिया, अब आगे सुधर जाइए, ठीक है ना। अगर आपने यही काम करने हैं तो ट्रांसफ़र करा के कहीं और चले जाइए, मेरे हलके में आपकी कोई जगह नहीं है। ये मैसेज दे दिया मैंने उनको। तो मैं अंत में यही बोलूँगा कि जो समस्याएं हैं अभी जितना भी ऑन द स्पॉट क्लियर होंगी तो हमारे जाम्बा के गांव के सरपंच है जो मेरे छोटे भाई लाभ सिंह है, वो आएंगे, वो आप लोगों को बताएंगे भी अभी कौन सी समस्याएं कौन सा महकमा करेगा। तो मैं लाभ सिंह से बात करूँगा, भाई आए और लोगों को बताएं। धन्यवाद। तो आपके संज्ञान में है ये मैटर? इस पे करना, इस पे काम करना प्लीज। ठीक है, कोई बात नहीं। एक ओपन जिम है, ये ओपन जिम आई थिंक ब्लॉक समिति के अंडर आती है, जो ये भी जिला परिषद है सर, ये भी प्लीज देखना इसको। इसके बाद है गांव के प्राचीन शिव मंदिर तक का रास्ता पक्का व लाइट लगवाई जाए। ये लाइट सोलर की, ये भी उसी में आती है जिला परिषद में। सोलर स्ट्रीट लाइट बंद कर दी जगमग योजना के तहत। ये नोट करो, ये विधायक साहब ही देखेंगे इस मैटर को। एक रास्ता भी है, तो आपने वो रेजुलेशन दिया हुआ था रास्तों का? नहीं, एक तो खेतों के रास्ते की बात हो या मंदिर का स्पेशल रास्ता है, नहीं वाला जो कर रहा है, नहीं शिव मंदिर के रास्ते, शिव मंदिर का जो रास्ता है वो मतलब PWD देखेगी उसे, सड़क का निर्माण होगा। कौन देखेगा? अथॉरिटी कौन है उसको देखने के लिए? एक तो स्पेशल कमी है जी, शिव मंदिर की स्पेशल है। नहीं, फिर अगर गली है वो तो ग्राम पंचायत बना सकती है, तो फिर वो किसके? मार्केट कमेटी देखेगी उसको, कौन देखेगा? वो ग्राम पंचायत का है, वो ग्राम पंचायत का है, वो आप थोड़ा देखना उसको। ठीक है जी, हाँ बैठो 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 बैठो। इसके बाद है गांव में बच्चों के खेलने के लिए स्टेडियम बनाया जाए। हाँ, ये नोट कर लो भाई, ये दीपक जी ये नोट कीजिए। जो खेल स्टेडियम है वो सरकार ही बना सकती है, यानी कि विधायक साहब का ही मैटर है ये नोट कर लो आप। इसके बाद है चौचड़ा रोड से लक्ष्मण सरदार के खेत तक रास्ता पक्का करवाया जाए। तो ये जगमग योजना के तहत होता है काम। जगमग नहीं, किसान खेत खलियान योजना होती है उसके तहत होता है। तो आपने डिमांड भेजी हुई है, इसकी फाइल चंडीगढ़ गई हुई है। तो जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, फाइल नंबर भी है इनके पास। तो सर इस मैटर को देखना प्लीज़। इसके बाद है पंचायत घर बनाया जाए। हाँ, ये विधायक जी के ही उसका विषय है, इसको नोट कीजिए। पंचायत घर बनवाया जाए, आपने रेजुलेशन दिया हुआ है? अच्छा, ये भी भेजा हुआ है, तो वाकई में तो रंग लग जाएंगे थोड़े दिन में। मैंने सारा काम कर रखा है। 7 करोड़, वेरी गुड। 10 करोड़ की फाइल है चंडीगढ़ स्कूल ठीक के 3 करोड़। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये है भोला पट्टी चौपाल का निर्माण कार्य पूरा करवाया जाए। तो क्या काम पेंडिंग है उसमें? इसका सारा सच आई, इसके थोड़े पैसे आए थे जिसके जी। तो जो अब काम होना है वो कितने पैसे का रहता है? कम से कम 10 लाख रुपये और लगा। 10 लाख रुपए और लगेंगे। हाँ जी। तो सरपंच काम कर सकता है 21 लाख तक का मेंटेनेंस का। तो अगर अपने पास अवेलेबल है तो, बजट नहीं है वो नोट करो। ये है भोला पट्टी चौपाल का निर्माण कार्य पूरा करवाना, जिसका लगभग एस्टिमेटेड कॉस्ट 10 लाख रुपए है। गांव के अंदर वाली जी 2 हैं जी, बोला गांव के अंदर। ठीक है, हाँ ये तो होगी। और बताओ। एक है जो ब्लॉक समिति मेंबर ने दी थी, गांव बाकर से सुबह 8:30 और ये ठीक है। ये रोडवेज ट्रांसपोर्ट से रिप्रेजेंटेटिव अवेलेबल है यहाँ पे, ये नोट करो। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से कोई रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं है यहाँ पे विधायक साहब के प्रोग्राम में? उनसे एक्सप्लेनेशन ली जाएगी। नेक्स्ट है, ये देखेंगे ये हम करेंगे उनसे बात। स्कूल के गेट के सामने ब्रेकर बनाया जाए, ये भी वहीं का विषय है। जर्जर हो चुके पुरानी पानी की टंकी को गिरवाया जाए, ये क्या है? ये पुरानी टंकी है जी, या इस पर जी अवैध कब्जा हो रहा है जी। हाँ एसपी साहब,
पानी की जो टंकी है ना ये अभी अब यूजलेस हो गई है सर ये। तो अगर हमें रेजुलेशन दे देते हैं सरपंच साहब तो हम फिर इसका एस्टिमेट बना के भेज दें। रेजुलेशन दो अवैध कब्जा है, आप रेजुलेशन दीजिए, अवैध कब्जे का विधायक साहब देखेंगे। आप मेरे को टंकी का रेजुलेशन दे दो गिराने का। ठीक है, टंकी यूजलेस है, ठीक है सर, ठीक है। है विधायक साहब को नोटिस दे के तब काम शुरू करना है, थोड़ा डिस्प्यूटेड मामला है ये। कोई नहीं तो आप फोर्स वगैरह देखेंगे आप तो एस्टिमेट बनाएंगे सर। ठीक है। जब एस्टिमेट मंजूर हो गया जाएगा, जब गिराने की बात आएगी तब। ठीक है सही है। इसके बाद है गांव में नशा मुक्ति कैंप, वो विधायक साहब ने बोल दिया, इस पे बड़ा स्पीड से काम होगा। जिन घरों में पानी से संबंधित समस्या, उन गलियों में पानी की पाइपलाइन दबवाई जाए, ये भी सब नोट कर लेना आप। गांव में ई लाइब्रेरी, एक वही ई लाइब्रेरी की जिला पार्षद के पास है, वो हम देख लेंगे। ठीक है सर। ये हमें ये मैं बताता हूँ, चिंता ना करो। ये दीपक जी ये नोट करो आप।